हमारे साथ हैं अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान, जिनसे आज हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दूसरा, मैं पूछना चाहूँगा कि आज संसद में लोकसभा के अंदर बिल पेश किया गया है वक्फ बोर्ड को लेकर कानून को, तो इस बिल का क्या अल्पसंख्यक मोर्चे को कितना फ़ायदा होगा, या जिस तरीके से जो विपक्ष है वो बार बार कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखें, विपक्ष क्या कहता है इस पर ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विपक्ष तो आप कुछ भी करेंगे तो वो उसको अपने हित की बात देखते हुए, अपने वोट बैंक की बात देखते हुए, वो उस बातों को अपने विचार रखते हुए वो संसद में हल्ला गुल्ला करने का काम करते हैं। लेकिन वक़्फ़ का जो नया कानून केंद्रीय सरकार लाने का जो एक मसौदा तैयार किया है, उसमें अल्पसंख्यक समाज को केवल और केवल फ़ायदे के अलावा कुछ भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि करीब करीब 1.2 लाख करोड़ की संपत्तियां देश के अंदर वक्फ की है। उन संपत्तियों से आय अभी केवल 200 करोड़। क्या बात करते हैं आप? मैं ये कहता हूँ कम से कम 1000 करोड़ की आय इन संपत्तियों से प्रतिवर्ष होना आवश्यक है। आय का स्रोत बढ़ सकता है पारदर्शिता से अगर आप काम करें, और जिन संपत्तियों को किराए पे चढ़ाया हुआ है उनका किराया उचित आ जाए, और जो संपत्तियां अवैध कब्जा लोगों ने कर रखा है, भूमाफियाओं ने जिन पर कब्जा कर रखा है, उनको छुड़ा करके और उसका एक सदुपयोग करके उसका एक आय के स्रोत में उस संपत्ति का काम में लिया जा सकता है। आज जो बिल आया है उसमें बहुत ही स्पष्टता है कि एक तो सभी समाजों को एक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, चाहे कोई भी समाज है, सुन्नी है, चाहे शिया है, चाहे बोरा समाज है, महिलाएं हैं, एक सांसद भी उसके अंदर में जो है सदस्य बनेंगे। तो हम ये कहते हैं कि एक तो हिस्सेदारी सबकी रहेगी, सबकी पार्टिसिपेशन रहेगी, और सबकी बातों का मिश्रण करके इस वक्फ बोर्ड को एक शानदार गुलदस्ते की तरह आने वाले दिनों के अंदर में सजाया जाएगा और उसका उपयोग लिया जाएगा। मगर ओवैसी का कहना है कि वो बार बार कह रहे हैं कि केंद्र मुसलमानों के लिए विरोधी है। एकदम नहीं है। केंद्र अल्पसंख्यक समाज का जितना हितकारी है, 2014 के बाद में जितने हितकारी काम अल्पसंख्यक समाज के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, 70 साल में पहले कभी नहीं हुए। और जब अभी आप नई बात वक्फ बोर्ड की कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि वक्फ की जो संपत्तियाँ हैं उनका बाकायदा पारदर्शिता से रिकॉर्ड रखा जाएगा, और जब पारदर्शिता से रिकॉर्ड रहेगा और कलेक्टर के पास भी उन संपत्तियों की सूचना रहेगी, तो अवैध कब्जे उन पर नहीं होंगे। आज कुछ लिमिटेड संस्थाओं का उनके ऊपर कब्जा है और वो अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए इन संपत्तियों का उपयोग करते हैं। और चूंकि ऑब्जेक्शन वही लोग कर रहे हैं कि जब पारदर्शिता से नियम बनेंगे, कायदे बनेंगे, और आने वाले दिनों में जब वो संपत्तियां वक्फ की है और जो लोगों ने दान दे करके, अल्लाह के नाम से दान दे करके उनको वक्फ के रूप में उन संपत्तियों को ट्रांसफ़र किया गया है, तो उनका उचित फ़ायदा हो। और आज जो लोकसभा में जो विधेयक पास के लिए रखा गया, उसमें स्पष्टता से एक बात रखी गई है कि जो फ़ायदे उन संपत्तियों से होंगे वो अल्पसंख्यक समाज के लिए ही उपयोग में लिए जाएंगे। यानी जो फ़ायदे होने वाले हैं अल्पसंख्यक समाज के अलावा वो फ़ायदे कहीं अन्य के ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि आज 200 करोड़ की जो इनकम हो रही है, वो जब 1000 करोड़ या मैं कहता हूँ कि 1500 करोड़ के करीब वो पहुँचे गए, तो अल्पसंख्यक समाज के जो शिक्षण संस्थान में उनमें निवेश होगा, उनके जो खेल कूद के जो ग्राउंड है वो तैयार होंगे, उनके उद्योग धंधों के लिए उनको बिना ब्याज के लोन मिल सकेगा। तो जिस आय का सदुपयोग अल्पसंख्यक समाज के लिए किया जाना चाहिए, वो सही तरीके से धरातल तक जो है वो फ़ायदे पहुंचेंगे और अल्पसंख्यक समाज को फ़ायदा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं ये कहता हूँ ओवैसी जी या अन्य जो विपक्षी दल है वो तो केवल और केवल अपने वोटों की राजनीति करते हैं, वोटों की रोटियां सेकने का काम करते हैं। जब उनको ये लगता है
कि उनका जो वोट बैंक है वो खिसकता हुआ जब उनको नज़र आता है तो वो भड़कला जाते हैं और परेशान होकर के उजूल फजूल के जैसे भी चाहे वो बयान देने का काम करते हैं। अभी जस्ट कुछ वर्षों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा यात्रा को लेकर हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है। 15 अगस्त नज़दीक है, किस तरीके से अल्पसंख्यक मोर्चे पूरे देश में काम कर रहे हैं? देखें, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मेरे पास गुजरात प्रदेश का प्रभार भी है और राष्ट्रीय नेतृत्व अल्पसंख्यक मोर्चा ने एक रणनीति बनाई है कि जितनी भी अल्पसंख्यक समाज की कॉलोनियाँ हैं, बस्तियाँ हैं देश के अंदर में, सभी जितने भी आवास है सबके ऊपर में तिरंगा झंडा लगेगा, क्योंकि ये हमारे देश का अभिमान है, देश का मान है और इसको बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हम चढ़ बढ़ करके भाग लें। और अल्पसंख्यक मोर्चा जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर काम कर रहा है और हमारे कार्यकर्ता अभी से जुट गए हैं और हम ये मान के चलते हैं कि देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं पहुँचेगा। हम देश के सभी 36 राज्यों के अंदर में रणनीति बना करके काम कर रहे हैं और करोड़ों की तादाद में तिरंगा सभी अल्पसंख्यक समाज के घरों पर लहराने का काम होगा और अल्पसंख्यक मोर्चा की इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। अब अल्पसंख्यक मोर्चे को लेकर मैं बात कर लेता हूं। बार बार आपने भारतीय जनता पार्टी के गुणों का बखान किया है, प्रधानमंत्री की योजनाओं का बखान किया है। अल्पसंख्यक मोर्चा को क्यों नहीं टिकट दिए गए, क्यों नहीं आगे उनको एक बार मौका दिया गया? क्योंकि ऐसी कई सीटें थी जहां पर शायद मैं मानूं कि अगर टिकट दिया जाए तो अल्पसंख्यक मोर्चा का कोई नेता निकल कर आता। सर देखें, अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को केरला में टिकट भी दी गई है, ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं दी जाती है। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के मेरे साथी हैं, उनको टिकट केरला में दी थी, लेकिन चूंकि वोट कम पड़ने के कारण वो नहीं जीत पाए, वो अलग बात है। और हम ये कहते हैं कि किसी भी पार्टी को राज में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए सांसदों की ज़रूरत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा सांसद पार्टी के जीते और पार्टी की सरकार बने। और जब सरकार बनती है तो वो पार्टी की सरकार जो है देश के अंदर में हित के काम करती है। तो कोई भी जो राजनीतिक पार्टियां होती है तो वो टिकट उन्हीं सदस्यों को देने का ज़्यादा दबाव रहता है जो जीत के लिए जिनकी ज़्यादा जो है उम्मीद होती है। तो हम ये कहते हैं आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक समाज में अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार काम कर रहा है। हमारे ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता है आने वाले दिनों में तैयार होंगे और वो जीतने की स्थिति में पहुंचेंगे। निश्चित रूप से उनको भी टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट चाहे किसी को भी मिला होगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब भी बनती है अल्पसंख्यक समाज के लिए जितने हितकारी काम होते हैं, और चाहे वो हितकारी अलग से हो या ना हो, अगर कोई भी सरकारी योजना जनरल एक योजना है देश के अंदर में, चाहे वो कोई भी योजनाएं होगी, मैं आपको 300 योजनाएं देश के अंदर में चलती है, अगर मैं सबके नाम गिनाना शुरू करूंगा तो शायद आपको 1 घंटा लगेगा सुनने में। लेकिन हम कहते हैं जो मुख्य मुख्य योजनाएं हैं, चाहे तो वो शौचालय योजना होगी, चाहे तो वो धन धन खाते की योजनाएं होगी, चाहे तो वो रसोई गैस की योजना होगी, चाहे तो वो मुद्रा योजना की योजनाएं होगी, चाहे तो वो किसान निधि की योजनाएं होगी, चाहे तो वो सोइल कार्ड की योजनाएं होगी, और चाहे तो वो 12 रुपए की बीमा की योजनाएं होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि सभी योजनाओं का जब आप आंकड़ा देखते हैं तो 25 से 30% फायदा अल्पसंख्यक समाज को पहुंचा है। हम ये कहते हैं हमारा मुख्य ध्येय एक ऐसी सरकार बनाना जो देश के प्रत्येक नागरिक का ध्यान रखे, और वो ऐसी सरकार हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देख रहे हैं, जो लगातार अल्पसंख्यक समाज के हित के काम करने में अग्रसर है, लगातार कर रही है। मैं ये कहता हूँ चाहे तो वो 3 तलाक का मामला होगा, चाहे तो अब ये देखें वक़्फ़ के लिए एक नया कानून जो अल्पसंख्यक समाज के हित के लिए बन रहा है, चाहे तो वो कश्मीर के अंदर 370 हटा करके आज वहाँ उद्योग लग रहे हैं, आज वहाँ पर पर्यटकों की संख्या 4 गुना बढ़ी है। 50 लाख पर्यटक जाते थे कश्मीर में, आज 2 करोड़ से भी ज़्यादा जाने लगे हैं। और वही नहीं है, पत्थरबाजों की संख्या 1600 हुआ करती थी जो आज 2-3 रह गई है, यानी 99% पत्थरबाजों की संख्या कम हो गई है। और जब पत्थरबाजों की संख्या कम हुई तो वो पत्थरबाज
बाजी के में अपना जीवन व्यतीत कर देते थे, आज वो स्कूल में पढ़ने जाने लगे हैं। उनके हाथ में फुटबॉल की गेंद आई है, क्रिकेट की गेंद आई है, उनके हाथ में किताबें आई है, कंप्यूटर आया है, जिससे उनका भविष्य निखर रहा है। आने वाले दिनों में वो IAS बनेंगे, वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। हम ये कहते हैं कि इन योजनाओं को जब हम गिनाना प्रारंभ करेंगे तो शायद लगता है आपको घंटों घंटों लगेंगे। चलिए हम अब राजस्थान विधानसभा की बात कर लेते हैं। विधानसभा में जिस तरीके से हर विधानसभा का बजट पेश होता है, बजट के लिए ऊपर बात होती है, जनता के हित में कहीं न कहीं बात की जाती है, मगर विपक्षी दल और पक्ष दल दोनों ही भाजपा और कांग्रेस मिलकर कविताओं पर गुणगान करते नज़र आते हैं। ये कहाँ का एक संविधान है, कहाँ का वो है विधानसभा में इस तरीके की बातें करना? देखो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ पर बोलने की मर्यादाएं होती है। मर्यादा के अंदर में आपको अपनी बात रखना होता है। जब आप अपनी मर्यादाओं से आगे बढ़ कर के काम करते हैं तो आप विधानसभा हो या लोकसभा, वो सुचारू रूप से उनको चलाना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर एक ऐसा स्थान है, पवित्र ऐसा स्थान, जहाँ पर लोगों की विकास कार्यों की बात होना चाहिए। वहाँ ओपोजिशन केवल एक ही काम करता है कि जो सरकार है उसको अपनी बात नहीं रखने देती। वो बार बार उनको अमर्यादित भाषाएं यूज करके और ऐसे शब्दावली का उपयोग करके, चाहे तो वो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, चाहे हमारे अन्य मंत्रीगण होंगे, उन पर फबियां कस करके और लगातार विधानसभा को भटकाने का काम वो करते हैं। हम ये कहते हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष, अगर उनके पास में ऐसी कोई बात है, राय है जो इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी हो, विकास में उपयोगी हो, तो वो अपने विचार रखे, अपनी राय दे। सरकार उनकी राय को भी अपने विकास में सम्मिलित करेगी। लेकिन ऐसा ना करके वो केवल और केवल वोट की राजनीति करते हैं। वोट की राजनीति करने के लिए वो किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार रहते हैं, और ये एक अच्छी बात नहीं है विधानसभा चलाने के लिए, चाहे तो वो लोकसभा हो। हम यह कहते हैं कि एक बार चुनाव होने के बाद जो भी पार्टी राज में आती है वो विकास के काम करे, और ओपोजिशन का काम होते हैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके राज्य के विकास के कामों के अंदर वो हाथ बटाए। लेकिन होता है उसके उल्टा है। वोट की राजनीति करने के कारण लगातार राज्य के लोगों का अहित होता है, और निश्चित रूप से जब बार बार विधानसभा की कार्यवाही अवरुद्ध होती है तो निश्चित रूप से राज्य के लोगों को नुकसान होता है और उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल होता है। आगे अल्पसंख्यक मोर्चा किस तरीके से काम करेगा पूरे देश के लिए? और राजस्थान की मैं बात करूं तो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आपके हमीद भाई मेवाती हैं, जो कि शायद अल्पसंख्यक मोर्चे के वो लेकर अच्छा काम कर रहे हैं। आगे किस तरीके से रणनीति रहेगी आप लोगों? देखें, राज्य में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित भाई वो अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे सभी 36 राज्य भारतवर्ष के अंदर में अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार धरातल तक काम करने का प्रयास करता है। एक समय था जब अल्पसंख्यक मोर्चा में जोड़ने के लिए हमें कार्यकर्ताओं की कमी महसूस होती थी, बहुत मुश्किल होता था कार्यकर्ता जोड़ना। 2000 की अब जब 1990 या 2000 के बीच की बात करें, लेकिन आज जो संख्या हमारे पास है अल्पसंख्यक मोर्चा के अंदर में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, हमारा एक मंडल अध्यक्ष भी एक नियुक्त होता है तो उसके लिए भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधानसभा के जो हमारे सदस्य हैं उनकी सिफारिश आती है। इसका मतलब आपके पास इतना बड़ा एक जो है एक संख्या जुड़ी है, जो एक कंपटीशन पैदा हुआ है एक मंडल अध्यक्ष के लिए भी। तो हम ये कहते हैं लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं और निश्चित रूप से राज्य के अंदर में माननीय भजन लाल जी की जो सरकार है लगातार सभी के हितों का काम कर रही है। इन सभी को देखते हुए अल्पसंख्यक मोर्चे में अल्पसंख्यक समाज के लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कंधे से कंधा मिला करके साथ देने के लिए अल्पसंख्यक समाज आने वाले दिनों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट बढ़ेगा, और इस राज्य के विकास में सबकी भागीदारी बराबर की रहेगी। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम ये कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी 36 राज्य हैं उन सब से आगे अगर विकास का कोई राज्य रहेगा तो वो राजस्थान माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में रहेगा।
तो ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान, जिनसे हमने आज खास बातचीत की, जो कि वक्फ बोर्ड कानून को लेकर आज संसद में यानी लोकसभा के संसद में बिल को पेश किया गया है। अब इनका कहना है कि वक्फ बोर्ड एक अल्पसंख्यक मोर्चा यानी मुसलमानों के लिए हित में काम करेगा और प्रधानमंत्री की योजनाएं जो भी है वो उनकी योजनाओं का लाभ पूर्ण तरीके से अल्पसंख्यक मोर्चा को मिल रहा है और आगे भी मिलता जाएगा। ऐसे कानून जो कि वक्फ बोर्ड के लिए जो विपक्षी दल है वो गुमराह कर रहे हैं अल्पसंख्यक मोर्चा को और वोट की राजनीति करते नज़र आ रहे हैं, ये है हुसैन खान का कहना। मैं आगे भी लगातार आपको दिखाता रहूँगा। देखते रहे दापिंग सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।